छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने रेडी टू ईट फूड के निर्माण और वितरण का मुद्दा उठाया, जिस पर सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच बीजेपी के 11 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के सवालों पर मंत्री अनिला भेड़िया ने जवाब दिया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काम होने की बात कही। लेकिन विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। दरअसल सरकार ने रायगढ़ प्लांट में रेडी टू ईट बनाने और वितरण के लिए बीज निगम स्थापित करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। विपक्ष का दावा है कि नई व्यवस्था से स्व सहायता समूहों से रोजगार छिन जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, बम्बई के राज्य से कोई संबंधित नहीं है। एक आपको बता दे रही हूँ, राज्य का इसको नहीं मानती। बम्बई का जो केस जो आप बात कर रहे हैं वो, और वर्तमान में संयंत्र क्रियाशील है। सभी चीज का परीक्षण करा के पूरे कोर्ट का और इसका सब का परीक्षण। जरूरत नहीं है जांच का। आपके कहने से क्या जांच कराएंगे? जरूरत नहीं है जांच कराने का। आप देखिए, हमारा विभाग भी देख के आया है, सब सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, रेडी टू ईट पर सियासत रेडी हो गई है, जरा विस्तार से समझाएं, मामला है क्या और विपक्ष की आपत्ति क्या है? आसिफ, काफी गहमागहमी और हंगामा देखने को मिला, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान ही ये मसला उठा था। रजनीश सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया था। मतलब रेडी टू ईट के निर्माण और उसके वितरण के संबंध में जानकारी चाहिए थी। साथ साथ विपक्ष की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि स्वसहायता समूह से लेकर रेडी टू ईट बनाने का काम जो है वो एक कॉरपोरेशन बनाया गया है बीज निगम के द्वारा, एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके, और उस कॉरपोरेशन के जरिए उसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो शिवरतन शर्मा जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी इस मसले को प्रश्नकाल के जरिए ही अपने प्रश्न के साथ उठाया। साथ साथ धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस मामले पे ये जानने की कोशिश की कि आखिर बीज निगम जो है उसकी कितनी हिस्सेदारी है इसमें, और साथ ही जो प्राइवेट कंपनी है उसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिसपे ये जानकारी मंत्री अनिला भेड़िया की ओर से दी गई कि 74% की हिस्सेदारी जो प्राइवेट कंपनी है उसकी है, और 26% की हिस्सेदारी जो है वो बीज निगम की, मतलब कि सरकार के उपक्रम की है। जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, हालांकि स्पष्ट तौर पे और काफी विश्वास के साथ जो मंत्री हैं अनिला भेड़िया, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक इस मामले को लेकर काम हो रहे हैं और कहीं पे भी जांच की कोई जरूरत नहीं है। फिर से अजय चंद्राकर जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने फिर से जांच की इस पूरे मामले में मांग की, जिसपे फिर अनिला भेड़िया खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि जांच जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे ही काम हो रहा है। इस पूरे मामले में काफी हंगामा देखने को मिला। मंत्री के जवाब से बीजेपी के विधायक असंतुष्ट नजर आए और वो नारेबाजी करते हुए वेल में आ घुसे, जिसके बाद स्वमेव 11 बीजेपी के विधायकों का निलंबन हुआ। हालांकि निलंबन बाद में बहाल कर दिया गया, मतलब कि उनका निलंबन को बाद में समाप्त कर दिया गया। फिर से वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने लगे, लेकिन हंगामे के बीच 5 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को प्रश्नकाल के बाद स्थगित भी करनी पड़ी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वसहायता समूह से लेकर ये काम दिया गया है प्राइवेट कंपनी और सरकार के जो है बीज विकास निगम के साथ एक उपक्रम बना है और वो उपक्रम के जरिए संचालन होगा। चूंकि मंत्री ने ये भी जवाब दिया अनिला भेड़िया ने कि रायगढ़ में इसके लिए संयंत्र स्थापित हुआ है और वहां से जो है निर्माण होगा, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा हंगामा बरपता हुआ सदन में दिखाई दिया। आसिफ जी, सत्या, बीजेपी विधायकों से, नेताओं से बात हुई आपकी? अभी भी अड़े हुए हैं जांच की मांग पर? उससे कम पर राजी है क्या या नहीं? देखिए, बयानों के जरिए भी, मतलब सदन की कार्रवाई से पहले बयानों के जरिए भी बीजेपी के तमाम विधायक इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाते रहे, सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। सदन के कार्रवाई के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान वो सरकार की घेरने की कोशिश, मामले में जांच की बात को लेकर लगातार अड़े हुए दिखाई। उसके बाहर भी
निश्चित तौर पे वो अब तक जांच की मांग पे अड़े हुए हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 16,000 से ज्यादा महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई थी उनके साथ अन्याय कहीं न कहीं हुआ है और भावनात्मक तौर पे उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ तौर पे सरकार की ओर से मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि किसी भी तरह से उनके साथ जो है वो किसी तरह का ना धोखा हुआ और न उनके साथ जो है वो किसी तरह की गड़बड़ी की बात है, बल्कि उनकी सहभागिता रहेगी। लेकिन निर्माण का काम जो है वो जो प्राइवेट कंपनी और बीज निगम के साथ जो जॉइंट जो कंपनी कॉरपोरेशन का गठन हुआ है वो कॉरपोरेशन करने वाली है। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका सत्या। इस आम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।